Good morning, everyone. Today chapter is the depreciation, and topic is here the second method, diminishing method और reducing cost method. ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपके पास में. तो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें 23rd आपके पास में. तो क्वेश्चन में 23rd देखना आप इसमें ये देखा है Messrs P and Q purchase machine for rupees 40,000 on 1st October 2016. Depreciation provide 10% per annum on the diminishing balance. On 31st March 2019, 1/4 of the machine was found unsuitable and disposal of rupees 5600. It means जो फर्स्ट मशीन थी उसका 1/4 पार्ट क्या हो गया अनसूटेबल भी है, तो उनको डिस्पोज कर दिया. डिस्पोज का मीन्स सेल कर दिया. कितने में? 5600 में. ऑन द सेम डे सेम डेट न्यू मशीन कॉस्ट ऑफ 15,000 परचेज. न्यू मशीन परचेज की सेम डेट को आपके पास में कितने 15,000 की. राइट अप द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 17, 18, 19. 3 ईयर का बनाना है. अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं. अकाउंट्स एवरेज क्लोज हो रहे हैं. कब हो रहे हैं? 31 मार्च के पास में. तो मैं सिंपल से आपके पास में लेता हूँ. इसमें क्या मशीन अकाउंट आपके पास सबसे पहले आपके पास में देखो. इसमें मैंने क्वेश्चन में लिया आपके पास फर्स्ट मशीन परचेज की आपके पास में 1 अक्टूबर 16 को परचेज किया अपन ने. 1 अक्टूबर 2016 को फर्स्ट मशीन हमने परचेज की है. उसकी कॉस्ट क्या 40,000 और इस मशीन का 1/4 पार्ट हमने सेल किया. तो मैंने क्या बताया आपको, यदि किसी मशीन का 1/2 पार्ट सेल करें, 1/3 पार्ट सेल करें या 1/4 पार्ट सेल करें, तो स्टार्टिंग से अपन क्या करें, इसको सिंपल से क्या करें 1/4 पार्ट को अलग लेके चलना और 3/4 पार्ट को अलग लेके चलना पास में, है ना. तो ऐसे भी हो सकता है. और अगला क्वेश्चन में क्या करूंगा आपके पास में, सिंपल सा पूरा क्वेश्चन लिख दूं 1/4 पार्ट ना लेकर के पूरा अमाउंट भी लेके चलूंगा, वो उस तरह से करूंगा पास में. तो मैंने फर्स्ट मशीन परचेज किया 1 अक्टूबर 2016. तो लिखूंगा 2016 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट और इसका अमाउंट आपके पास में 40,000. इसका 3/4 पार्ट होता है 30,000 और 1/4 पार्ट होता है इसका कितना 10,000. और इस पार्ट को हमने बेचा है आपके पास आगे जाकर के, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया पास में. नेक्स्ट उसमें क्या कर रहे हैं 31 जनवरी 2019. 31 जनवरी 2019 है तो है ही इसमें. तो इस पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है सिंपल सा. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेट आएगी 2017 मार्च 31 को आपके पास में. तो 3/4 पार्ट पे लगाना है एक तो और 1/4 पार्ट पे लगाना है आपके पास में. तो 30,000 पे लगाना है अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन. इसका मतलब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है. और रेट आपको सिंपल से किधर की है 10% आपको रेट देखिए आपके पास में किधर की है 10%. इसका 10% निकालते हैं पूरे साल कितना आएगा 3,000. तो 6 महीने कितना 1,500 रुपए आपके पास में. 1,500 आपके पास ये आ जाएगा. 500 रुपए इसके आपके पास जाएंगे. टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन आएगा. अब निकालना है बाय बैलेंस सीडी. बैलेंस कितने का बचा आपके पास है, मशीन की कितने की थी 38 की, तो बैलेंस बचेगा मशीन थी 40 की, बैलेंस बचेगा 38 का. ये डेट यही रहती है आपके पास में. फर्स्ट मशीन 3/4 मशीन का बैलेंस कितना बचा 1/4 का कितना बचा. मशीन थी 30 की 1,500 की, इधर 28,500 की मशीन बचती है. दूसरी मशीन थी आपके पास में सिंपल सा 10,000 की मशीन थी आपके पास, वो बचेगी आपके पास में कितना आपके पास में 90,500 की. तो इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए बस में. ठीक है, आगे लेते हैं आपके पास में 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 38,000. इसमें 3/4 पार्ट का कितना बैलेंस है और 1/4 पार्ट का कितना बैलेंस है. यहाँ तक 28,500 और ये था 90,500. इस साल हमने कुछ किया क्या, इस साल भी हमने कुछ नहीं किया. 31 जनवरी को किया जो भी 19 के पास में. तो सिंपल से अपन क्या करें 2018 मार्च 31 को क्या करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 पार्ट पे लगाना है और 1/4 पार्ट पे लगाना है. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किस पे लगेगा, इस वाली वैल्यू पे लगेगा. ओरिजिनल कॉस्ट होता है तो इस पे लगेगा पास 10%. इसका 10% कितना आता है 2850. इसका 10% कितना है 950 है आपके पास है. तो 0 ये आपके पास होता है 3,800 रुपीज. ठीक है ना. अब सिंपल से आपके पास देखिए पास है फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना बचता है. तो फर्स्ट मशीन बाय बैलेंस सीडी आपके पास में 38,000. ओके और ये भी कितना
8000 बैलेंस। ये मशीन थी 28,500 की, 2850 रुपये कम कर दो, ये बचता है 25650। पहली मशीन थी 28,000 की, 2850 रुपये कम कर दो सिंपल से आपके पास में, तो कितना बचता है आपके पास है 25650। 1/4 पार्ट की मशीन थी, वो 9500 की थी, तो 950 गया तो 8550 आपके पास बचता है। तो ये बैलेंस कितना बचता है, देखो आपके पास में कितना हुआ, ये इसमें से कर लो 0 0 34,200 आपके पास है। इसका टोटल यही आना चाहिए बस, देखो 10 12 14, ठीक है, तो याद है 34,200 आपके पास में। आगे देखो हमारे पास सिंपल सा क्या होता है आपके पास में, देखो नेक्स्ट करके हमने कि डेट यही रहेगी आपके पास में, क्या आती है 2018 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 34,200 रुपीज, ठीक है। 3/4 का कितना 25650 और 1/4 का कितना 8550। अब इसमें हमने क्या किया, इसे हमने क्या किया सिंपल सा 31 जन 2019, 31 जन 2019 क्लोज होगा 31 मार्च 2019 को, उससे पहले डेट आती है 31 जन, उसको हमने मशीन सेल कर दी। मशीन सेल कितनी करी आपके पास 5600 डिस्पोज किया है, ये वाला पार्ट 5600 का डिस्पोज किया है। कितने टाइम बाद, देखो आपका डेट क्या है 2019 जन 31, पहले लिखोगे बाय बैंक, कितने की सेल की है आपने, पहले देखो आप 5600 की सेल की है। बाय डेप्रिसिएशन कितने महीने डेप्रिसिएशन लगेगा, अब ध्यान रखना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी बेच रहे आपके पास सिंपल सा, जनवरी तक आपके पास में कितने महीने हो गए सिंपल सा, ये देखो आपके पास 10 जनवरी तक आपके पास 10 महीने हो गए, जनवरी तक आपके पास कितने महीने हो गए 10 मंथ आपके पास में, जनवरी तक आपके पास में हो गए। देखो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी को बेचे 31 जनवरी को, 10 महीने का हमारे पास क्या लगाना है इसका 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है आपके पास में। कितने महीने डेप्रिसिएशन लगाना है 10 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन लगाना है आपके पास में। तो 10 मंथ का डेप्रिसिएशन अपन लगाते हैं तो सिंपल सा कितना आता है आपके पास, देखो ये लगाते हैं 8550 इनटू रेट कितनी है, रेट है 10/100 और टाइमिंग कितना है 10/12 आपके पास टाइम आ जाएगा बस। तो ये आपके पास निकल जाएगा 712। ओके, अब निकालना इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। उसके लिए हम क्या बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट की जरूरत क्या पड़ती है, मोस्टली प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए वर्किंग नोट की नीड पड़ती है आपके पास। देखो आप वर्किंग नोट कैसे बनाएं, लिखो आप कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, एक ही मशीन है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास कैसे निकल पास, इस मशीन की कॉस्ट 1 अप्रैल को क्या थी, देखो कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2018 को ये मशीन कितनी बची 8550 की बची 1 अप्रैल को। उसके बाद 10 महीने में 712 की और यूज में ले लिया अपने, घिस गए आपके पास में, लेस डेप्रिसिएशन कितने मंथ का 10 मंथ का, तो 10 मंथ यूज में और ले कितने की 712 की मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है। 788 आपके पास में मानी शीट कितने बचती है आपके पास में 7838 की बचती पास। सेल कितने की अपने 5600 की सेल प्राइस 5600 की सेल की है, तो क्या हो गया 8322 का क्या होगा लॉस आपके पास में होगा, और लॉस किस साइड जाएगा सीआर साइड में। ये लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस, लॉस कितने हुआ 2238 का लॉस हुआ 2238। अब हमारे पास ये पार्ट तो गया, अब क्या किया अपन ने सेम डे कुछ और भी किया ऑन द सेम डेट न्यू मशीन परचेज 15,000 हमने ये 31 जनवरी को एक मशीन और खरीदी, 31 जन को एक मशीन और परचेज किया अपने जैन
31 को परचेज किए टू बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है 15,000। इसका मीन्स फरवरी और मार्च, जनवरी 31 को जनवरी काम नहीं ली, फरवरी और मार्च 2 मंथ का डेप्शन लगेगा इस पर। अब डेप्शन किस किस पे लगेगा, किस पे लगेगा, बाकी बच्ची एक ही है बस। डेट क्या आएगी 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कौन सी पर, एक तो 3/4 पार्ट पर 10% निकालना है तो 2565 के पास में कितना था 2565। दूसरा सेकंड मशीन का डेप्शन 15,000 का 10% की रेट से, कितना 15,000 का 10% की रेट से, यहां तक देख लो आप 15,000 का 10% की रेट से, है ना, और 2/12 कितना आता है सिंपल सा 15,000 का 10% की रेट से और 2/12 आपके पास में कितना, तो ये आता है आपके पास 250 आपके पास में आता है। तो टोटल डेप्शन कितना हो गया 2565 और ये आपके पास 52815 आपके पास में। अब क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस सीडी आपके पास में। देखो टोटल देख लो कितना हुआ, ये होता है 49,200 आपके पास में। पहली मशीन कितने की 25,650 की, देखो इसमें से ये डेप्सिट होगी तो 3/4 पार्ट हमारे पास में सिंपल सा कितने का बचता है, तो अपन क्या करें 25,650 में से कितना लेस कर दें 25,650 में से 2565 लेस करें तो आता है 23085। इस टोटल में से इसको माइनस किया है। दूसरी मशीन कितनी 15,000 की, 250 कम कर दो तो कितना बचेगा 14,750। तो टोटल कितना होता है पास में, देखो 5 है ये, तो 5,37,835। और सिंपल सा अगर करें इस टोटल को इसमें से माइनस करें तो बैलेंस ही बचेगा पास में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है सॉल्व करना। आगे उतार लेना 2 बैलेंस बीडी करके, है ना, 2 बैलेंस बीडी क्या जाएगा पास में 37835, है ना, ये आपके पास में है। तो ये आ जाएगी, डेट कौन सी आएगी 2019 अप्रैल 1 को। जब 1/3 पार्ट को या 1/4 पार्ट को सेल करें तो अपन को क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से आपके पास क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है सॉल्व करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके पास में ले रहा हूँ, सिंपल से आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें सेम वही क्वेश्चन है 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं ना, तो इसमें मैं क्या आगे स्टार्टिंग से मैं 1/4 लेके नहीं चल रहा है पास में, लास्ट में जाकर वो तरीका ही बताता हूँ आपका। देखो ऑन अ कंपनी परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 मशीन कॉस्टिंग 30,000 की मशीन परचेज की अपने। इट फर्दर परचेज मशीन 1 जनवरी 2016 दूसरी मशीन परचेज की है 20,000 की, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 अपने थर्ड मशीन परचेज की आपके पास में। ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल 1 जुलाई 2015 जो मशीन अपने 1 जुलाई 2015 को परचेज की 30,000 की, उसका 1/3 पार्ट क्या होगा ऑब्सोल्यूट हो गया, खराब हो गया और सोल्ड कर दिया 3,000 में। हमको अकाउंट बनाना है और फाइनेंशियल द कंपनी फॉलो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर, इसका मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। शो द मशीन अकाउंट, ठीक है ना। देखो आप इसमें मैंने क्या किया, अब इसमें क्या करते हैं इसको दूसरे तरह से करते हैं क्वेश्चन को। मैं 1/3 पार्ट अलग लेके नहीं चला आपके पास, लास्ट में कर लेंगे। देखो कैसे करोगे आप इसमें। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास में जो पहली मशीन अपने परचेज की है वो परचेज किया 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को परचेज किया कितने की आपके पास 30,000 की आपके पास में। तो अपन ले रहे हैं 2015 जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट कितने की आपके पास में 30,000 की है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया इसका इसी का 1/3 पार्ट बेचना है तो मैंने 20 अलग लिया 10 अलग लिया, वो इजी पड़ता है ना। तो उस तरह से ये दूसरे से बताता हूं आपके पास, लास्ट में जाके इसका 1/3 निकाल लेंगे। सेकंड मशीन परचेज की है 1 जनवरी 16 क्लोज होगा 2016 मार्च 31 को, इससे पहले जनवरी आएगी आपके पास में। तो जैन 1 को एक मशीन और परचेज कर लिया आपने टू बैंक अकाउंट, और मशीन कितने की परचेज की आपने 20,000 की परचेज की है ये आपके पास में। अब हमें क्या लगाना है डेप्रिसिएशन लगाना है। इस पर तो कर लेंगे जुलाई टू मार्च 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर तो,
9 मंथ का, और इस पर जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का डेप्रिशिएशन लगेगा। ये ध्यान रखना आपके पास में। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम का ध्यान रखना इस डेप्रिशिएशन में, डेट का ध्यान रखना कब परचेज करिए। तो परचेज जब मशीन करते हैं तो परचेज डेट से लेकर 31 मार्च तक, सेल करते हैं तो सिंपल सा जिस दिन अब स्टार्ट होता है ईयर उससे लेकर के सेलिंग डेट तक। अब लगाना है बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। पहला अपन किस पे लगाना है, फर्स्ट मशीन पर, और दूसरा सेकंड मशीन पर। तो इसमें कितना आपके पास परसेंटेज देखिए, आपके पास में 10% दे रखिए आपके पास में। तो सिंपल सा डेप्रिशिएशन कितना है आपके पास में, तो अपन लगाते हैं इसका 10% निकालते हैं तो ये आएगा 2250, और 20,000 का 10% 2,500 रुपीज आपके पास में आएगा 2750। अब निकालते हैं बाय बैलेंस सीटी। मैंने यहाँ अलग अलग नहीं किया भाई, इसका 1/3 नहीं किया, मैं आगे लास्ट में चेक करूंगी। दूसरा मैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। ये आपके पास 50,000 आपके पास है, यदि इसका 1/3 नहीं करे तो कैसे करें इसका, ये कर दिया आपने 50,000 047,250। फर्स्ट मशीन कितने की बची और सेकंड मशीन कितने की, ये थी आपके पास में कितने बची 2750 को, ये कितने की 19,500। इसका टोटल यही आना चाहिए, देखो 5 वगैरह, ठीक है ना। ये आपके पास है। अब आप लेते हैं 2016 अप्रैल 1 को, टू बैलेंस नोट डाउन 47250। तो फर्स्ट आपके पास कितने की थी 27750 की, दूसरी कितने की थी आपके पास में 19500 की आपके पास। ये इस साल कुछ किया कि अपने, इस साल हमने क्या सिंपल सा क्या दे रखा है, 1 अक्टूबर 2016 एक मशीन और परचेज की कितने की 10,000 की। 1 अक्टूबर 2016 इसमें ही आएगा क्योंकि 31 मार्च 17 तक आएगा। तो अक्टूबर 2016 टू बैंक अकाउंट एक मशीन और अपने परचेज की 10,000 की। अब हमारे पास 3 मशीन हो गई। आगे वाला काम क्या कब किया अपन ने, वो किया 1 अप्रैल 17 को, तो उसमें आएगा नहीं, तो लिखते अपन 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। 1 सेकंड 3 मशीन आपके पास होगी, ध्यान रखना आपके पास में। इस पर अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का डेप्रिशिएशन लगेगा। 10% निकालना है तो यहाँ तो कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इस पे लगेगा इस पे लगेगा। तो ये था 2775, तो यहाँ माइंड लगने की जरूरत नहीं है आपके पास। इसका 10% निकाल दो 1950। यहाँ आपके पास में 10,000 का 10% की रेट से, 10,000 का 10% की रेट से कितने महीने का 6 मंथ का डेप्रिशिएशन कितना होगा, तो कितना आता है 500 रुपये आते हैं, 500 रुपीज। डेप्रिशिएशन कितना होता है 5225 आपके पास, ये आपके पास आता है। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस कितना कितना रहेगा आपके पास में। देखो आपके पास ये होता है 57,250। तो वैसे करके दो कितना था 10 52025। देखो आपके पास में, ठीक है ना। ये तो आपके पास बचता है। अब इंडिविजुअल बैलेंस कितने बचा, पहली मशीन कितने की बची 27,750 में से लेस करो, ये आपके पास, ये आता है आपके पास में 24975। सेकंड मशीन थी 19,500, तो 1950 इसका लेस करो कितना था 17550। तीसरी मशीन 10,000 की तो 9500। टोटल कर दो, ये आना चाहिए 5 12, ये आपका टोटल ये आएगा आपके पास में, ठीक है। आगे देखो आपके पास में क्या करना आपके पास है। अब लेते हैं 2017 अप्रैल 1 को, टू बैलेंस नोट डाउन 52025। पहली मशीन कितने की बची 24975 की, सेकंड मशीन 17550 और थर्ड मशीन कितने की है 9500 की। टोटल ये होना चाहिए। इस साल हमने क्या किया, सिंपल सा ऑन 1 अप्रैल 17 साल के शुरू में ही
1/3 पार्ट, इस मशीन का 1/3 पार्ट सेल किया है आपके पास में, ठीक है ना। कितने का सेल किया? 3000 का सेल किया है। अब देखो अगर इसका हम देखो आपके यहाँ तक कर लिया हो आपने ना, देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल देखो हमने यहाँ इसका स्टार्टिंग से 1/3 नहीं किया, चाहते तो हम क्या करते, इजी कैसे होता है आपके पास में, यदि हम स्टार्टिंग से क्या करते इसका 2/3 और 1/3 करते तो 1/3 पार्ट को अपन सेल करके इजी क्या होता, वहां इजी रहता पास, इसका 2/3 और 1/3 लेके चले ना तो अपन यहाँ क्या करते उसमें से सेल करते, इजी पड़ता है आपके पास। अब क्या करें, लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, जो फर्स्ट मशीन थी उसका 1/3 पार्ट हमको सेल करना है आपके पास में। अब ये मशीन थी, ये मशीन आपके पास में कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2017 वो कितने की थी, 24975। इसका 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं अपन, कितना पार्ट इसके सेल कर रहे हैं, तो इसका कितना पार्ट निकाल लें, सिंपल सा इसका 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/3 पार्ट निकाल लेते हैं, इसका 1/3 पार्ट जो सेल कर रहे हैं ऑफ दिस मशीन, तो कैसे निकाले आपके पास 24975 का इंटू 1/3 कर देते हैं, कितना आता है, ये आता है 8385, देख रहे हैं। इसका मीन से 1 अप्रैल इस कॉस्ट कितनी रहेगी, 1/3 ये है 1 अप्रैल को कर रहे हैं, और 1 अप्रैल को ही कर रहे हैं तो सिंपल सा डेप्शन लगेगा ही नहीं, इस पार्ट डेप्शन लगेगा नहीं, क्यों, 1 अप्रैल को बेच रहे हैं, 1 दिन का डेप्शन लगता ही नहीं। अब क्या करें, सेल कितने में की अपने, ये देखो पास ये सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, सेलिंग प्राइस इसकी 3000, डेप्शन लगा नहीं तो लॉस कितने को 5325 का क्या होगा, लॉस आपके पास में होगा। इस पर डेप्शन नहीं लगाया, क्यों लगाया, 1 अप्रैल को बेच दिया अपन ने, यदि 2-3 महीने काम लेने के बाद बेचते ना तो डेप्शन लगता पक्का। अब क्या करें, डेट आती है 2017 को अप्रैल 1 को बाय बैंक कितने की सेल की आपने, सेल की 3000 की, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस कितने को आपको बताओ 5325 का क्या हो गया, लॉस हो गया बस। अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है, इसका कितना पार्ट बच रहा है, 2/3 पार्ट बच रहा है, उसमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, देखो आप इसका। अब बाकी मशीन पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर हम स्टार्टिंग से क्या लेके चलते इसको 1/3 और 2/3 लेके चलते तो दिक्कत नहीं आती बस ना, अभी ज्यादा नहीं है पास में। अब 24,000 कितनी की मशीन थी, 975 की मशीन थी, इसमें कितने की बेच थी, 8325 की मशीन सेल कर दी 0, तो ये बचते आपके पास में 1665, ये इसका 2/3 पार्ट बचता है, रिमेनिंग पार्ट ये हमारे पास रह गया, कौन सा रह गया, ये पार्ट आपके पास, ये मशीन थी, ये पार्ट हमने बेच दिया आपके पास, ये सेल कर दिया हमने, ये सेल कर दिया आपके पास, है ना। तो मशीन कितनी बचती है 16650, इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा पास में। तो वो डेट क्या होगी 2018 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और किस पे लगेगा 16650 का कितना परसेंट है, 10% आपके पास, कितना था 1665 आपके पास, कितना था, सिंपल सा ये निकल गया आपके पास में 1665 आपके पास में। ये ध्यान रखना कैसे निकालना है, इसमें से जो बेच दिया वो घटा दिया, बाकी बचा ये आपके पास में। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का आपके पास कितना बचता है 1665 के पास में, दूसरी मशीन कितनी है 1775, तो इसका बचेगा 10% 1755, और तीसरी कितने की है 9500 की, 950 आपके पास है, ये बचेगा बस। तो कितना बचता है 4370 आपके पास ये बचता है। अब क्या निकालना है, और कुछ तो है ही नहीं आपके पास, और कुछ भी है, और कुछ तो आपके पास है ही नहीं, और इसका क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो 52025 यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD, और इसकी डेट क्या होगी, सेम डेट आपके पास में। अब सुनो, या तो इस टोटल में से ये वाला माइनस कर दो,
तो आपके पास बैलेंस आपके पास निकल कितना था, आपके पास होता है 39330। इस टोटल में इसको माइनस किया, या फिर अपन इंडिविजुअल निकालते हैं। 2/3 जो पार्ट था ये वाला 1 कितने का था, ये थी 16650 का, ठीक है। ये ध्यान रखना हमारी मशीन कितने की रहेगी 1650 की, तो 16650 1665 लेस करो कितना 14985। 16650 में से कितना लेस करना है, ये वाला अमाउंट लेस करना है, क्यों इसका 1/3 पार्ट तो सेल हो गया, जो बचा ये बचा आपके पास में, है ना। अब 17550 में से कितना लेते हैं 1755, ये बचता है 15795। 9500 में से लेस करो कितना बचता है 8550। इसका टोटल कर दो कितना आता है, देखो 10 ये आपके पास टोटल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में, अब देखो आपके पास मैंने 1/3 पार्ट वाला जो क्वेश्चन है 1/4 पार्ट वाला है, मैंने यहाँ अलग नहीं किया, तो मैंने कहाँ जाके अलग किया था, यहाँ जाके अलग किया था, ठीक है ना। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हो, आप स्टार्टिंग से अलग लेके चल सकते हो, लास्ट में अलग सकते हो। अगर ये 3 महीने बाद इस मशीन को बेचते जो 1/3 पार्ट है, तो यहाँ अपन पहले क्या लगाते 8325 पर 3 महीने का डेप्शन लगाते पहले यहाँ पर, फिर डेप्शन लेस करते, उसके बाद फिर उसका प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से उसको, तो दोनों तरह से किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आपके पास। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपके पास में, जीएसटी वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास में। कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जीएसटी। तो जीएसटी का मैंने पहले ही बता दिया, जीएसटी का आपके पास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता मशीन परचेज करने पर, सेल्स करने पर, सिंपल सा, है ना। तो सिंपल सी मशीन परचेज करते हैं क्या करते हैं अपन, मशीन अकाउंट डीआर, है ना, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक आपके पास में। हम मशीन अकाउंट बनाए तो मशीन का इफेक्ट खाली बैंक से पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास में, ठीक है ना। तो सेल करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को तो मशीन वाला अमाउंट लिखना है जो अपन क्या करनी है, परचेज करनी है और सेल्स करनी है, वो अमाउंट लिखना है आपके पास में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जीएसटी का आपके पास क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आपके पास में, क्वेश्चन देखो आपके पास में रखा है, आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड परचेज मशीन 1 जुलाई 2015 1,80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 20,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन खर्च कर दिए। ऑन 1 अप्रैल 2016 इट परचेज अनदर मशीन 2,40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2015, जो 2 लाख की मशीन परचेज की थी, सेल कर दिया कितने 145 में, और सेलिंग करने पर क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट यार टू मशीन, ठीक है ना, टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऑन 1 जनवरी 2018 अनदर मशीन परचेज 4 लाख और आईजीएसटी कितना है 12%, ठीक है। मशीन अकाउंट बनाना है 16 to 18 और डेप्शन लगाना है 10%, और बैलेंस कॉन्सेप्ट के पास रिड्यूसिंग कॉस्ट बैलेंस मेथड आपके पास में, आपके पास सिंपल से आपके पास में देखो पास है। पहली मशीन परचेज की अपन 1 जुलाई 15 को परचेज की है, 2015 अप्रैल 1 को परचेज की, टू बैंक अकाउंट आपके पास में, और ये आपके पास है 180 की थी मशीन और 20,000 इस पे खर्च कर दिया अपन ने इसके लगाने पर। आपके पास मशीन कितनी पड़ती है, टोटल 2 लाख की मशीन हमारे पास में आती है 1 जुलाई को आपके पास है। और नेक्स्ट काम कब किया है 1 अप्रैल 16 को किया है, आएगा नहीं इसमें, वो नेक्स्ट में जाएगा। तो 2016 मार्च 31 माय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख का 10% की रेट से सिंपल सबके पास से है ना। तो मशीन अपन ने कब खरीदी है 1 जुलाई को खरीदी, सॉरी 1 जुलाई को लिया अपन मशीन, जुलाई 1 को, जुलाई 1 को है ना। डेप्शन कितने मंथ का हो जाएगा 9 मंथ का डेप्शन हो जाएगा, जुलाई से लगा लो और मार्च तक, जुलाई से मार्च तक, तो 10% की रेट से 9% डेप्शन, तो 2 लाख का 10/100 और 9/12, 10% कितना 20, तो ये कितना 15,000 आपके पास जाएगा बाय बैलेंस सीडी, मतलब 85,000 की मशीन बचेगी भाई आपके पास, ये होगा 2 लाख आपके पास। 2 लाख आपके पास है, डेट यही रहेगी आपके पास। अगले टू बैलेंस नोट डाउन
1,85,000। डेट आती है 2016 अप्रैल 1 को। इस ईयर हमने क्या किया, 1 अप्रैल 16 को मशीन परचेज की, कितने की, 2,40,000 मशीन परचेज करी, एक मशीन और परचेज कर दी है 1 अप्रैल को, साल के शुरू में ले लिया अपन ने इसी डेट को, टू बैंक, और उसका अमाउंट कितना है 2,40,000। और कुछ तो नहीं किया, और कुछ हमने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट हमने कब किया है, 1 अक्टूबर 17 को, इसमें आएगा नहीं, क्या लगाए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट क्या होगी 2017 मार्च 31 को। देखिए फर्स्ट और सेकंड मशीन, दो मशीन हो गई, ये फर्स्ट है और ये कौन सी है, सेकंड है आपके पास, दोनों पर डेप्शन लगेगा। अप्रैल टू मार्च पूरे साल डेप्शन, ये भी अप्रैल टू मार्च पूरे साल का, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 18,500। इसका 10% एक जीरो हटा दो, 24,000, कितना बचता है 005 42,500। अब देखो आपके पास में बाय बैलेंस सीडी आपके पास में, जीरो जीरो जीरो, ठीक है ना, तो ये आपके 1,85,000 के आपके पास में, 5 के पास 4,25,000 ये आपके पास होता है। अब देखो पास में पहली मशीन 1,85,000 की देखो पास में, 18,500 का प्रोसेस किया, वो डेप्रिशिएट हो गया पास में, तो ये पहली मशीन कितनी बचती है 166,500 की बचती है पहली वाली, और दूसरी मशीन कितने की थी 240 की, 24 की तो 16,000 की बचती है। बैलेंस कितना बचेगा 4,25,000 0 3,82,500 ये आपके पास में बैलेंस बचता है। इसका टोटल भी करो कितना आता है 5 2, ये आपके पास 3 आपके पास है, ये डेट यही रहेगी आपके पास। अब लेते हैं आपके पास में 2017 अप्रैल 1 को, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आता है 3,82,500। फर्स्ट मशीन कितने की है 166,500 की, सेकंड मशीन कितने की है 2,16,000 की। अब एक चीज ध्यान रखना आपके पास में, अब हमने क्या किया सिंपल से आपके पास में, यहाँ किया अपने 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 15। 1 जुलाई 15 की मशीन कौन सी थी, ये वाली आपके पास, ये वाली। इस मशीन को अपन ने क्या करा 1 अक्टूबर 2017 को सोल्ड कर दिया है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में सोल्ड कितने का किया अपन ने 1,45,000 रुपए का। डेट क्या आपके पास में 1 अक्टूबर है 2017 अक्टूबर 1 को। सेल करने की एंट्री क्या थी बैंक अकाउंट या टू मशीन टू, क्या देखा इसमें सीजीएसटी क्या आपके पास, सीजीएसटी और एसजीएसटी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट या टू मशीन टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कोई मतलब नहीं पास में, क्यों, क्योंकि वो क्या आपके पास में इनपुट से एडजस्ट हो जाएगा, तो उसकी कोई एंट्री। टू बैंक, बैंक कितने की अपन ने 1,45,000 सेल की, आपके पास सेलिंग प्राइस है पाए बैंक करोगे आपके पास में कितने की सेल की है 1,45,000 की सेल की है। कितने महीने बाद सेल की है अप्रैल से अक्टूबर तक, 6 महीने का डेप्शन लगेगा 6 मंथ का, बाय डेप्शन अकाउंट 6 मंथ का लगेगा आपके पास में। किस पे लगाओगे आप, इस वाली पोस्ट पे लगाओगे 166,500 का 10/100 और 6/12 आपके पास में डिवाइड कर दो तो कितना टोटल 16 8325 भी आपके पास आएगा, 8325 आपके पास निकल जाएगा। अब निकालना है इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, निकालना है आपके पास में। तो कैसे निकालें, देखो आपके पास प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या होगा, देखो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, फर्स्ट को बेच रहे हैं, फर्स्ट मशीन आपके पास में। इस मशीन कॉस्ट क्या है ये आपके पास में, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 को कितनी थी 166,500, 6 महीने ये काम हो रही लेस
डेप्रिशिएशन कितने का 8325 का डेप्रिशिएशन। ये बचती है 158,175 के पास ये मशीन बचती है। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस है 1,45,000, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। अब देख लो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 1,58,175 की मशीन है, बेच कितने में 145 में 5713, ये आपके पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा आपके पास में। कितने का लॉस हुआ? 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस कितने का 13,175 का। ये आपके पास सारा काम इसी डेट को होगा। तो ये मशीन हमारे पास से गई, सेल कर दी। अब हमने क्या करा 1 जनवरी 2018, तो ये कब तक आएगा? अप्रैल से 31 मार्च 2018 तक। उससे पहले 1 जनवरी आ रही है, एक मशीन खरीद ली टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? Jan 1 और 2018। कितने की परचेज की अपन ने? हमने परचेज की सिंपल से कितने की 4 लाख की परचेज की। 3 महीने डेप्शन लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ का डेप्शन लगेगा, ये ध्यान रखना आपके पास है 3 मंथ का। अब क्या करें? डेप्शन लगाना है 2018 मार्च 31 को माय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट तो गई, सेकंड पे लगाना है और थर्ड पे लगाना है आपके पास। इसका 10% निकालना है 21600। 4 लाख पर 10% की रेट से, 4 लाख पर 10% की रेट से, और टाइम 3/12 कितना आएगा? 10,000 डेप्रिसिएशन आपके पास आता है। कितना डेप्रिसिएशन आपके पास में आता है? 10,000 डेप्रिसिएशन हमारे पास में निकल के आपके पास में ये आता है आपके पास में 10,000। कितना होता है? 31,600 आपके पास है। ओके, अब निकालना है बाय बैलेंस सीडी। देखो आपके पास टोटल कितना आपके 7,82,500, 7,82,500। ये मशीन थी 2,16,000 के पास में। तो 2,16,000 में से कितना लेस करें? 21,600 लेस करो, आपके पास में था 1,94,500। मैंने 2,16,000 में से लेस की 21,600, क्यों? कितनी किसकी? 4 लाख की मशीन थी, 10,000 की गई, 3,90,000 के पास में। कितने? 3,90,000 मशीन बचती है। तो इसका टोटल कितना था आपके पास में? देखो 004 ये आपके पास में 5,84,400 अमाउंट निकल जाता है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने क्या करना है? सॉल्व करना है आपके पास। ओके, 5,84,400 आपके पास।